ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। ये 18वां अध्याय चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण यहाँ संन्यास और त्याग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास और त्याग को विद्वानों ने कई प्रकार से कथन किया है, तो पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी नज़र में तो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, जो कामना से युक्त कर्म नहीं करते हैं, जिन्होंने अपनी कामनाओं का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग सन्यासी ही कहने योग्य हैं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदु। कामना के त्याग का नाम ही सन्यास है। और त्याग के विषय में तो अनेकों प्रकार से बताया है। कोई तो कहता है कि कर्म मात्र दोष युक्त है इसलिए छोड़ देना चाहिए, तो कोई कहता है सारे कर्म मत छोड़ो, यज्ञ दान तप करते रहो, बाकी छोड़ना हो छोड़ दो। और कई लोग तो कहते हैं संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर दो, त्याग हो गया। तो इस तरह से अनेकों प्रकार की चर्चाएं पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास और त्याग के विषय में कही। पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना निश्चय बताया कि ये विद्वानों की मत जो हैं, इन्हों में से मैं किसको सपोर्ट देता हूँ ये सुन लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चाहे यज्ञ दान तप करो और चाहे घर गृहस्थी वाले अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्म करो। सुबह से लेकर शाम तक जो काम करते हो, जो माता पिता के प्रति पुत्र के कर्तव्य हैं, जो पिता के पुत्र के प्रति कर्तव्य हैं, समाज के परिवार के प्रति दायित्व हैं, इन सबका निर्वहन करना। कई बार घर में बड़े बूढ़े जब ख़त्म हो जाते हैं, फिर दूसरा नंबर जिनका आता है उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, तो उससे भी लगता है कि अब ये परिवार के प्रति अपना फर्ज है ये पूरा कर दूं, ऐसा लोग कहते हैं। तो अब ये जो ये कर्तव्य हैं, ये सारे कर्म भगवान श्री कृष्ण कहते चाहे यज्ञ दान तप करो, चाहे ये वाले सारे कर्म, जितने भी कर्म हैं, इन सभी कर्मों को तुमने कैसा करना है, कहीं पर आसक्त नहीं होना है और हर एक कर्म के फल का त्याग कर दो। और त्याग करने का मतलब फल के विषय में नहीं सोचना, फल की दृष्टि से काम नहीं करना। बोले हम वहाँ जाएंगे तो हमारे को वहाँ कुछ मिल जाएगा, तो ये फल के चाह से गए। हाँ, यदि हम जाएंगे तो हमारी इज्जत हो जाएगी, तो इज्जत रूप फल की चाह के लिए गए। हाँ, तो इसी प्रकार से कुछ कर देंगे तो कल को ये हमारे पास में भी खड़ा होवेगा, तो कोई न कोई अपेक्षा है। स्वार्थ का त्याग कर दें, अर्थात फल का किसी भी कर्म के फल का त्याग कर दें, आसक्ति का त्याग कर दें। फिर जो कर्म करेंगे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं फिर जो कर्म करेंगे ये कर्म बंधन नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा यज्ञ दान तप रूप कर्म और अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल का त्याग करके करना चाहिए। हमारा ये निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। इसके अनुसार यदि चलोगे तो कर्म तुम्हें बंधन ना कर सकेंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और कोई भी कर्म नियत कर्म का आप स्वरूप से त्याग नहीं कर सकते। जैसे कोई बच्चा मान लो जन्म लिया है और माता ये नियत कर्म है उसका, अब ये कर्म उसे वो छोड़ नहीं सकती।
ना तो छोड़ती है कोई माता और ना ही छोड़ना चाहिए। हाँ, अब पढ़ाने के लिए दाखिला दे के आए, अब तुम्हारा कर्तव्य नियत हो गया, अब तुम्हें पढ़ाना चाहिए, तो नियतस्य, नियत कर्म का तुम्हें त्याग ना करना चाहिए। और नियत कर्म का अर्थ शास्त्र विहित कर्म को भी लेते हैं। तो कई विद्वान ऐसा कहते हैं, जो तुमने अपना कर्म नियत किया, अब जैसे जहाँ तुमने विवाह कर लिया, अब तुम निभाओ। अब पता लगा कल को रो करके फिर आ गई, कहने लगे हमारी उससे पटरी नहीं खाते, हम तो तलाक लेंगे, तो तुम पहले रोकते रहे तो तुम माने नहीं, तब तुम्हें वही दुनिया में सुगर सुंदर लग रहा था। अब वो दिक्कत कर रहा है। इसी प्रकार लड़कों का हाल, लड़के भी कहते नहीं हम तो वही उसी के साथ करेंगे, पता लगा 2-4 महीने बाद बातें नहीं बन रही, बोले अलग होंगे। तो पहले तो तुम किसी की सुनते नहीं हो, अपने दिमाग के आगे किसी की मानते नहीं हो, लगता है हम जो जानते हैं वो पूरा और कोई जानता ही नहीं है। कई लोगों के दिमाग में जो ये ख्याल होता है कि आधी अकल में हम हैं, आधी में पूरी दुनिया, ये ख्याल उन्हों का ठीक नहीं है। अकल जो है ना, सबकी अकल को प्रकाशित करने वाला परमात्मा सब में एक जैसा है, और परमात्मा से बड़ा कोई है नहीं, न परमात्मा से बड़ा कोई चैतन्य है। इसलिए सभी को ऐसा लगता है कि हम जो जानते हैं दूसरा कोई नहीं जानता है, ये एक भ्रम ही होता है। जैसे बकरी चराने वाला भी जब वहाँ उनके पास खड़े हो तो प्रधानमंत्री को कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए वो बता देगा तुम्हें, जो बकरी चराने वाला है। हाँ, तो उसे भी लगता है कि हम जो जानते हैं शायद प्रधानमंत्री ना जानते होंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने उनको अपनाने से हमें घाटा ही घाटा है, और अंत में जाकर उसके परिणाम बड़े भयानक निकलते हैं। तो हमने क्या है, अपनी बुद्धि को कभी प्रमाणित न मान करके शास्त्र और सज्जन पुरुष जिस तुम्हारी बुद्धि को कहें ये ठीक है उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन पुरुषों ने तुम्हारे से पहले जीवन जिया है। जो तुम निश्चय करके जिस घर गृहस्थी के जीवन में प्रवृत्त होने को उत्सुक हो, लालायत हो, तड़प रहे हो कि हमारा वहाँ विवाह हो जाए वहाँ हो जाए, बस फिर तो हमारे कुछ कामना बाकी है नहीं, सब कुछ हो जाएगा। पर ये मालूम नहीं तभी से शुरुआत होवेगी, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, सब कुछ कामनाएं पूरी हो जाएंगी। ये जो अंदर है एक भरे पड़े हो ना, ये भरी ही भर है, यहाँ से तो समस्याएं शुरू होवेंगी, यहाँ शुरू हुआ समस्याओं का अंत नहीं आवेगा। जो ऐसा कहते नहीं हमारा ब्याह हो जाए बस फिर तो सब काम ठीक है हो जाएगा, अच्छा मालूम नहीं है कि वहाँ से समस्या चालू होने वाली है। इसलिए तुम्हारी ये बुद्धि ठीक नहीं है। किसी समझदार से सज्जन पुरुष से पूछो, वो शास्त्र के अनुसार बताएगा। बच्चा जो तुम्हें बुखार चढ़ा है ना, यौवन ज्वर, इसको यौवन का बुखार कहते हैं। यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, इस यौवन के बुखार ने बच्चा किसको नहीं बहकाया है, तू मत बहक। हाँ, ये यौवन का ज्वर जो है कई बार तो ऐसे कर्म करा देता है कि अनेक जन्म लेकर के भुगतान करने होते हैं। जैसे कागभूषुंडी जी महाराज ने पिछले जन्म में अपने गुरु महाराज का अपमान कर दिया घमंड में आकर के, 100 जन्म भगवान शिव जी ने कहा सर्प होकर के जन्मोगे तुम। गुरुओं का अपमान कभी ना करना चाहिए। अपने बुजुर्ग माता पिता आदि से लेकर जो सम्माननीय लोग हैं उनका आदर करना चाहिए, कभी अपमानित ना करे, वरना उन्हों का अभिशाप लगता है, इससे हमें बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे यज्ञ दान तपरूप कर्म करो और चाहे अपने घर गृहस्थी वाले कर्तव्य कर्म करो, इनको आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके यदि करोगे तो ये कर्म योग बन जाएंगे, कर्म ही पूजा बन जाएंगे, कर्म बंधन वाले नहीं रह जाएंगे, कर्म बंधन खोलने वाले बन जाएंगे। कर्म ये हृदय की नीरसता को हटा करके हृदय को रसमय बना देंगे, प्रेम से भिगो देगा हृदय को। ये कर्म जो आसक्ति और फल की आकांक्षा से रहित किया जाएगा, ऐसे प्रेम से भीगे हुए हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति का प्राकट्य हो जाता है। और भक्ति स्वतंत्र है, जो कि अपने आप ही अनेकों गुण हृदय में प्रकट कर देती है। और भगति करत बिन जतन प्रयासा, संसृत मूल अविद्यानाशा। और भक्ति करते हुए अनायास ही इस संसार सागर से जीव का उद्धार हो जाता। संस्कृति का मूल जो ये अविद्या है,
वो नष्ट हो जाती है, ऐसा भगवान कहते हैं। तुलसीदास ने तो ये बात कही ही है इस रामायण में, पर भगवान कहते हैं हमारा ये निश्चित किया हुआ उत्तम मत है, इससे सारे रास्ते खुलते हैं और ये क्लास तुम्हें घर से ही पढ़नी पड़ेगी, और जो ये क्लास नहीं पढ़ता है उसको दूसरी क्लास में चला भले ही जाए पर उसमें पास नहीं होवेगा, बैठा ही रहे। तो ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलेगा उसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए काम जरूरी हैं, जो तुमने निश्चय कर रखे हैं, अथवा वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र ने जो तुम्हारे लिए विधान किया है उसका तुम त्याग न करना। और यदि उनका तुमने त्याग कर दिया जिनका त्याग नहीं करना चाहिए था, यदि त्याग कर दिया तो ये त्याग तुम्हारा तामसी कहलाएगा और इस तामसी त्याग का कोई फल नहीं है। इसी प्रकार कई बार त्याग इसलिए करते हैं घर गृहस्थी का, यार कौन यहाँ रहे, क्या करे, कैसे क्या होगा, कैसे खर्चे उठाएंगे, कुछ मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं, काया को क्लेश नहीं पहुँचने देना चाहते हैं, काया को इतना वैसा सुखमय बना लिया अब कोई मेहनत नहीं होती है। तो फिर कई बार जो है बहुत सारे कर्तव्य कर्मों से मुकर जाते, नहीं करते, कहते क्या करें हमारे से नहीं होता। तो दुख मित्य यत कर्म, ये जितने भी कर्म हैं बड़े दुख से बड़े कठिनाई से होते हैं, ऐसा समझ करके जब त्याग कर दिया जाता है तो ये त्याग राजस त्याग कहलाता है और इस राजस त्याग का फल ऐसे प्राप्त नहीं हो पाता। अब सात्विक त्याग के विषय में कहते हैं कि वो जो भी सात्विक त्याग करने वाला है कर्तव्य बुद्धि से करता है, आसक्ति और फलाकांक्षा का त्याग कर देता है, तो ऐसा करने से वो सात्विक त्याग कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सात्विक त्याग सभी को अपनाना चाहिए। सात्विक त्याग करने वाले पहचान क्या? बोले पहचान ये है कि वो जो कामना युक्त कर्म हैं और जो निषिद्ध कर्म है उनको वो करता नहीं है, बिल्कुल नहीं करता, पर उनसे द्वेष भी नहीं करता। और इसी प्रकार शास्त्र भेद, शास्त्र ने जैसा बताया ऐसे करो तो कहते हैं शुभ कर्म। तो शुभ कर्म करता तो है पर शुभ कर्म करने के लिए आसक्त नहीं है कि नहीं हमें यही करना, नहीं हो पाया, नहीं के बाद अपना जब नहीं हो पाया तो दूसरे दिन किया अपना तारतम, आज का चलो टूट गया कोई बात नहीं, कोई काम लगे कल को करेंगे। तो आसक्त नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये अच्छा वाला काम करना, ये अच्छा बुरा उसके दिमाग में कुछ नहीं है, जो मिल गया वो करता है। जैसे मान लो तुम अकेले हो और अपने कमरे पर रहते हो, तो आप बाथरूम लैट्रिन आदि की सफाई ना करोगे तो ये काम चतुर्थ वर्ण का ना आ गया कि नहीं आ गया। इसी प्रकार कुछ जुगाड़ करोगे खाने पीने तो वो वैश्य वाला आ गया है, और कोई आ जाए कुत्ता बिल्ली से लेकर तुम्हारे अंदर घुसना चाहे तो भगाओगे तो छत्री वाला काम आ गया है, और विचार पूर्वक जब काम करोगे तो ब्राह्मण वाला आ गया। एक परिवार को चलाने के लिए अकेला आदमी एक यदि गुजारा करना चाहे तो 4 प्रकार की वृत्ति को रखना होता है, तो चारों प्रकार की वृत्ति अपनाना पड़ता है। ऐसे ही समाज में भी 4 प्रकार की वृत्ति वाले लोगों की ज़रूरत है, और इसी प्रकार एक परिवार में भी। तो हमारे गीता के अनुसार शास्त्र ये जो समाज को चलाने के लिए और परिवार को चलाने के लिए 4 प्रकार की वृत्ति विशेष, ब्राह्मण वृत्ति, क्षत्रिय वृत्ति और वैश्य वृत्ति और शूद्र वृत्ति, जो कि श्रमिक विशेष वर्ग में जो लोग हैं वो उनको शूद्र वृत्ति करके परिचर्यात्मक वृत्ति है, और यदि ये लोग ना हो तो बाकी 3 बेकार हैं। इसे इनमें चारों में से एक ना हो तो 3 बेकार हो जाते हैं। किसी भी समाज में बुद्धिजीवी ना हो तो गया काम से, और कमाने वाला ना हो तो गया काम से, सुरक्षा देने वाला ना हो तो गया काम से, सबको मार ही दे, कोई घुसा हुआ आतंकवादी या उपद्रवी, तो उनसे मोहरा लेने के लिए भी चाहिए। तो इस प्रकार से चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं, ये 4 प्रकार की वृत्ति ही हैं। अकेला आदमी भी यदि जीना चाहेगा तो इन 4 प्रकार की वृत्तियों को ग्रहण करना पड़ेगा। और यदि परिवार है तो परिवार में भी 4 प्रकार के लोग चाहिए, यदि कोई समाज है तो उसमें भी 4 प्रकार के लोग चाहिए, और इसी प्रकार यदि कोई देश है तो उसमें भी 4 प्रकार की वृत्ति विशेष वाले लोग चाहिए, जिसे पूर्व में सत्य सनातन वैदिक धर्म ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वृत्ति करके कहा है।
इसलिए कोई भी मनुष्य अगर संयम से और ज्ञानवर्धक है, ब्राह्मण वृत्ति का कह सकता है। और परिचर्यात्मक यानी वो प्रशासन वर्ग है, समाज को शत्रुओं से रक्षा देने का काम यदि कोई कह रहा तो वो भी कोई कर रहा है तो वो क्षत्रिय वृत्ति का है। तो इसके अनुसार भी शास्त्र ने कर्मों का विधान किया है। यदि तुम इस तरह से कुछ हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि कुछ हो, तो उस तरह से भी तुम्हारे कर्मों का विधान शास्त्र ने बताया कि ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या करना है, वैश्य को क्या करना है, शूद्र को क्या करना है। तो इनके द्वारा ये कर्म नियत हैं पहले से। और यदि तुम 4 वर्ण हो गया और 4 आश्रम होते हैं। पहला तो ब्रह्मचर्य आश्रम, और दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। तो यदि ब्रह्मचर्य में हो, जब तक तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तुम्हें चाहिए कि अपने को कंट्रोल में रखो, इधर उधर ताका झांकी करके अपने को इंद्रिय संयम से नहीं गिराना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, ब्रह्मचर्य को यथाशक्ति बचा के रखना है, जिससे कि बुद्धि पूर्णता विकसित हो जाए, हड्डियाँ आदि शरीर की जो है वो भी पूर्णता विकसित हो जाए। इसलिए 25 साल तक के लिए शास्त्र में विधान किया है। तो इसके बाद में गृहस्थ होता है जो कि 50 साल तक सेवन करना चाहिए। इसके बाद में 50 से लेकर के 70 तक का पीरियड जो है ये वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। यहाँ पति और पत्नी दोनों मिलकर के अथवा अकेले मिलकर के हम साहब भगवान श्री हरि नारायण के लिए साधन भजन तपस्या करें और अपने घर गृहस्थी के जीवन में किए हुए कर्मों के द्वारा जो पाप कर्म बन गए हैं उनका नाश कर डालें। और इसके बाद में संन्यास आश्रम में प्रवेश किया जाता है। तब ये बात बताई जाती है कि तुम जन्म से पहले तुम्हारा न पिता था, न तुम किसी के पुत्र थे, न कोई तुम्हारी पत्नी थी, न तुम्हारा कोई पुत्र था, न जितने भी नाते शरीर के हैं, पर जब शरीर नहीं था तब तुम तो थे, पर तुम्हारे साथ ये नाते कोई न थे। इसी प्रकार जब शरीर छूट जाएगा तब भी शरीर और शरीर के नाते तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। ये बात जो है इस समय जब शरीर है इसी समय ये बात सोचो कि ना हम किसी के ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नज़ारा, सारा ये विचार करके देखो प्यारे, ये जगत बना है मन से, मन ही देह में मैं बुद्धि करता है और देह के जो संबंधी हैं वो मेरे हैं ऐसा भाव धारण करता है। इसलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए तुम्होंने क्या करना है, मन की बनाई हुई चीज़ मैं और मेरा का त्याग कर देना है, संन्यास हो जाएगा। अहम वृत्ति से अपने को रहित बना लेना है। प्रचन्न व्यक्ति विशेष करके अहम अस्मि जो है, इस अहम अस्मि का जो जानने वाला चैतन्य सत्ता है, वो चैतन्य सत्ता ही तुम्हारी हमारी असली मैं है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है। इसको सोहम अस्मि करके इति भावेन उपासेत, वो मैं ही हूँ ऐसी भावना करके उपासना करनी चाहिए। उसका स्वरूप है और जानना पना मात्र करके है। उस है और जानना पना मात्र करके जो चैतन्य सत्ता बुद्धि देश का साक्षी है, उसमें उसमें स्थित हो करके, अर्थात मैं हूँ और जान रहा हूँ ऐसे करके स्थिति को दृढ़ करें। और फिर शरीर की चेष्टा, मन की चेष्टा, इंद्रियों की, बुद्धि की, सबकी चेष्टा देखते जाएंगे, सब जानने में आएंगे। पर जो जानने वाला है वो जानने में कभी नहीं आएगा। वही सत है, वही सच्चिदानंद ब्रह्म है, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है। तो को देवा जो मनः साक्षी, कौन सा देव है जो इस मन को भी जानता है, अर्थात तुम्हारी सोने जागने वाली चेतना को भी जानता है। वो देव कोई दूसरा नहीं, वो देव तुम ही हो। तुम्हारी जो चैतन्य सत्ता है जिसके द्वारा आपका होना ना होना, हाँ, रूप अहम जाना गया, वो चैतन्य सत्ता ही तुम्हारी असली मैं है। इसलिए वो मैं ही हूँ ऐसे भाव से उपासना करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को कर्तव्य बुद्धि से करोगे, फलाकांक्षा त्याग दोगे, तो तुम्हारे को ये चीज़ प्राप्त होवेगी। तुम हृदय देश में विद्यमान अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे को जानने में आ जाएगा और तुम्हारी वहाँ स्थिति लाभ प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा
ये कर्मों की महिमा है। जिन कर्मों के लिए ऐसा कहते हैं कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म के द्वारा ये जंतु बंध जाता है। पर यदि कर्म को जैसा भगवान ने कहा वैसा यदि कहें, जैसे कि भगवान ने कहा हमारा निश्चित किया हुआ ये उत्तम मत है। क्या उत्तम मत है? आसक्ति नहीं रखना और फल की इच्छा नहीं करनी। ये दो चीज़ों, दो पॉइंटों के बीच से कर्म को गुजारो तो कर्म तो तुम्हारा तो सारे हो जाएंगे, पर कर्म तुम्हें बंधन करने वाले नहीं रह जाएंगे। ये अंतर पड़ जाता है। हाँ, चाहे जितना यस्य नाहं करतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते है हत्वा सा ईमान लोकान्ना हंति न निबध्यते। जिसमें जिसकी बुद्धि अहम भाव में नहीं है, जिसका अहम परचिन्न व्यक्ति विशेष में नहीं है, यस्य नाहं करतो भावो, जिसने ये परचिन्न व्यक्ति विशेष सोने जागने वाली चेतना को ये मैं नहीं हूँ ऐसा मान लिया है, हत्वापि सा ईमान लोकान, वो चाहे अर्जुन से कहा चाहे सारी दुनिया को मार डाले तो भी उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मारने वाले हाथ पर हैं, मन इंद्रिया बुद्धि आदि है, वो इससे अपने को अलग जानता है। न हंति, न तो उसके द्वारा वो लोग मारे गए हैं और न ही वो मारने के पाप से कभी भी नहीं बंधेगा, क्योंकि असंगो ही अयम आत्मा, असंगो ही अयम पुरुषः। ये चैतन्य सत्ता, ये बुद्धि देश का साक्षी जो पुरुष माने परमात्मा। वेद में पुरुष शब्द का अर्थ परमात्मा से लगता है, आत्मा से लगता है। तो ये बुद्धि देश का साक्षी जो असंग पुरुष है, असंगो ही अयम पुरुषः, ये पुरुष असंग है। शरीर मन इंद्रियों के द्वारा होने वाली चेष्टा इसमें नहीं आती। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, अहंकार से अंधा ये जीवात्मा अपने को कर्ता मान लेता है, कर्ता ये नहीं है। कर्ता तो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि ही क्रियाशील होते हैं, इनकी क्रिया को अपना मान लेना कर्तापन का भाव आ जाना कहलाता है। ये इनकी क्रिया को अपना मानने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये सोने जागने वाली जो आपकी जीव चेतना है, यही समस्त क्रियाओं का अभिमान जब अपने में ले लेती है तो कर्तापन आ जाता है। जब ये सोने जागने वाली चेतना अपने में कर्तापन का निषेध कर देती, कहती सारी इंद्रियां कर रही हैं, हाँ इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, मैं तो इनका जानने वाला हूँ, साक्षी आत्मा हूँ। जब ऐसा जान जाता है तो फिर वो अहंकार से भी परे हो जाता है। फिर उसके द्वारा होने वाली चेष्टाएं उसकी नहीं कहलाती। वो कर्म करेगा पर कर्म उसे बंधनकारी नहीं रह जाएगा, कर्म उसके चित्त को निर्मल बनावेगा, ऐसा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे बताए हुए सिद्धांत के अनुसार जो नहीं चलते, जो चलते हैं उनको तो कहते हैं त्यागी। भगवान श्री कृष्ण से पूर्व में अर्जुन ने दो प्रश्न रखे थे कि हे भगवान, संन्यास किसे कहते हैं और त्याग किसे कहते हैं। तो भगवान ने उत्तम निश्चित किया हुआ मत बताया कि यज्ञ दान तप करो, चाहे घर गृहस्थी के सारे काम करो। इनमें एक दो पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप पकड़ के रखो। बोले क्या? कहीं आसक्ति नहीं रखनी और किसी भी कर्म का फल नहीं चाहिए। यदि इन दो पॉइंटों के बीच से होकर के जब कर्म से अपने कर्म को गुजारोगे, कर्म को यहाँ से होकर के इन दोनों पॉइंटों के बीच से होकर के करोगे, तो वो कर्म तुम्हारे को बांधने वाला नहीं, चित्त को निर्मल बनाने वाला हो जाएगा, बंधन खोलने वाला हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए त्यागी की जो पूछी थी ना बात, त्यागी किसे कहते हैं, तो त्यागी इसे कहते हैं। उत्तम निश्चित किया हुआ मत ये है कि चाहे यज्ञ दान तप करें, चाहे और कर्म करें, सभी कर्मों का सभी कर्मों में आसक्ति और फलाकांक्षा का त्याग कर देना और फिर इसके बाद कर्म करके दिखाना, तो वो सच्चे अर्थों में त्यागी इत्य विधीयते। त्यागी इस नाम से कहने योग वही है। हाँ, वो त्यागी नहीं है जिसने कर्म छोड़ दिए, निठल्ला होकर के बैठा है। वो कर्म नहीं छोड़ा, वो अकर्मण्यता का शिकार हो गया है। पर ये करता है, पर करने के बदले कुछ चाहता नहीं है। स्वार्थ इसने छोड़ दिया, आसक्ति छोड़ दी, इसलिए सच्चे अर्थों में तो त्यागी यही कहने योग्य है। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, जिन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना, उन्हें कर्म का फल भोगना पड़ेगा। उनके लिए तो ऐसा कह दिया है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभास्वम न भुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। आप कितने भी
लंबा समय क्यों ना बीत जाए, पर आपने जैसा कर्म किया है वैसा कर्म का फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। जो जैसा कर्म करे वैसा फल देता भगवान, ये है गीता का ज्ञान। राम झरोका बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दें। हाँ, ये अंतर्यामी आत्मा के रूप में सभी के अंदर वो परम ब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, यही शिव जी का अंतर्यामी स्वरूप है, यही दुर्गा का है, यही सूर्य का है, यही गणेश का अंतर्यामी स्वरूप है, यही शिव का है, विष्णु का है, राम का है, कृष्ण का। अंतर्यामी स्वरूप सबका एक है। इसलिए अंतर्यामी परमात्मा जो सगुण निराकार परमात्मा है, वही सच्चे अर्थों में सगुण निराकार ओंकार नाम का ईश्वर है। ईश्वर एक ही है, उसके रूप अनेक हैं। जैसे आदमी एक ही होता है, पर डॉक्टरी की पढ़ाई कर ले तो डॉक्टर, पढ़ाने लगे बच्चों को तो मास्टर, भला। तो इसी प्रकार से डाक खाने में काम करते हैं तो पोस्ट मास्टर। तो इसी तरह से एक ही आदमी तीन प्रकार का जगह बैठा मिलेगा, तीन प्रकार के काम करते देखेंगे तो कहेंगे ये आदमी तीन हैं। तो किसी का तीन नहीं, एक ही है, पर वो तीन जगह काम करता, तीन प्रकार की ड्रेस पहनता, इसलिए तीन लगता है। हाँ, तीन नहीं, एक ही है। ऐसे ही पांच देवों के रूप में, शिव जी के रूप में, विष्णु के रूप में, उन्हीं के रूप राम और कृष्ण भी हैं, दुर्गा भवानी है, गणेश जी हैं, सूर्य हैं। ये पांच देव जो है ना, ये भगवान वो जो सगुण निराकार जो ईश्वर है, जिसका नाम ओम है, उसी के ये रूप हैं। ईश्वर एक ही है, ऐसा हमेशा याद रखना चाहिए। एको देवा सर्वभूतेश गुणा, वेदों का ये सिद्धांत है। एक ही देव सब में समाया हुआ है। वही माया को स्वीकार करके, ईश्वर और मन को स्वीकार करके जीव बन जाता है। दूसरा नहीं। नेह नानास्त किंचन, श्रुति ने, वेद मंत्रों ने ये साफ कह दिया है कि यहाँ नाना नाम की कोई चीज़ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा उत्तम निश्चित किया हुआ मत यही है कि अपने संपूर्ण कर्मों को आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के करें। जो नहीं करता है ऐसा, उनके वो कैसे होते हैं, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण इस 12वें श्लोक में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अनिष्टमिष्टम मिश्रम चा त्रवदम कर्मणा फलम भवत्याज्ञां प्रेत्य न तु सन्यासिनां कुचित। अत्यागी नाम, जो त्यागी नहीं है। त्यागियों की तो बात बता दी। त्यागी कौन है? जो भगवान का उत्तम निश्चित किए हुए मत के अनुसार चलता है। उत्तम निश्चित किया हुआ मत कौन सा है? कि आसक्ति नहीं रखना किसी भी कर्म में और फल की इच्छा नहीं रखनी। तो अगर ये दोनों पॉइंट यदि हम क्लियर कर सके और फिर कर्म किए, तो कर्म करते हुए भी कर्म के त्यागी कहे जाओगे। उन्हें कर्म बंधन ना करेगा। तो बोले कर्म महाराज बंधन कैसे करता है? कर्म दो प्रकार से बंधन को प्राप्त कराता है इस जीव को। यदि शुभ कर्म है तो पुण्य देगा और पुण्य के द्वारा उसे स्वर्ग मिल जाएगा। और स्वर्ग छीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति। जब पुण्य तुम्हारा खत्म हो जाएगा तो मृत्यु लोक में धकेल दिया जाएगा और यहाँ फिर पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंस जाएगा। और अशुभ कर्म यदि करोगे तो पाप रूप फल मिलेगा, और पाप करोगे तो नरक जाओगे। यहाँ अंधा लूड़ा लगड़ा बन कर के जन्मोगे और पूरे आजीवन भर दूसरों के द्वारा अपमानित होते रहोगे। दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए ये कर्म यही बंधन कहलाया कि स्वर्ग जाना, सुख भोगना भी एक बंधन है। सुख भोगी आदमी कहीं नहीं जा पाता, कुछ नहीं कर पाता। यदि उसके अनुकूल पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, नाती पोते मिल गए, देखो वो कितना आसक्त है। उसकी जान बसती है बच्चों में। वो कहीं जाता आता नहीं है। ऐसा मोह रूपी जकड़न उसको बांध लेती है कि वो फिर कहीं का नहीं रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्होंने क्या करना है?
हमारे उत्तम निश्चित किए हुए मत के अनुसार यदि चलो तो ठीक है, और नहीं चलोगे तो शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी ईश देत फल हृदय विचारी। फिर ईश्वर तुम्हारे शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार हृदय में विचार करके तुम्हें उसका फल देते हैं। और इसलिए यदि अच्छा फल हुआ स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग से गिरोगे तो यहाँ धनाढ़ उत्तम कुल में जन्म होवेगा और यहाँ भी सुखी रहोगे और यहाँ भी आनंदित रहोगे, पर उस सुख से तुम बंध जाओगे, पर भगवान की भक्ति से वंचित ही रहोगे। यदि तुमने पाप कर्म किए तो पाप कर्म करोगे तो नरक जाओगे, उधर से जब जन्म के नरक भोग के जब आओगे तो यहाँ भीषण यातना सहन करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का बंधन इस प्रकार से शुभ और अशुभ फल दे करके इस जीवात्मा को बंधायमान करता है। हमों क्या करना है, हमों भगवान की भक्ति करना है, और ये जो कर्म फल है, कर्म के फल की इच्छा छोड़ देनी, आसक्ति का त्याग कर देना है। तो कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों का जो कर्म है वो कर्म कर्म का फल त्याग करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा या बुरा अथवा अच्छा या बुरा मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल जब वो मर जाता है तो मरने के बाद उसे 3 प्रकार का फल भोगना पड़ता है। अच्छा यदि होवेगा तो पूर्ण होवेगा, पूर्ण होवेगा तो सुख मिलेगा, और पाप अधिक होवेंगे तो नरक जाने पड़ेगा। दोनों अगर बराबर बराबर के हैं पाप पुण्य तो मनुष्य बन जाएंगे, और मनुष्य बन जाएंगे तो कभी सुखी होवेंगे कभी दुखी होवेंगे, ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारे उत्तम निश्चित किए हुए मत के अनुसार नहीं चलते हैं, हे अर्जुन, उन्हें कर्मों का तो अच्छा या बुरा अथवा मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल है। जब वो मर जाता है तो कर्मों के अनुसार उसकी गति होती है, तो मरने के बाद अच्छा बुरा या मिला हुआ 3 प्रकार का फल उन्हों का होता है। किन्हों का? जो त्यागी नहीं है। त्यागी कौन है? जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया, फलाकांक्षा का त्याग कर दिया, वही त्यागी है। भगवान का उत्तम निश्चित किया हुआ मत यही है कि कर्म करें, शुभ कर्म करें, पुण्य के द्वारा हमें वो बांधे नहीं, अशुभ कर्म करें, पाप के द्वारा हमें बांधे नहीं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म फल का न त्याग करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा या बुरा अथवा मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात तो होता ही होता है। किसका? जो त्यागी नहीं हैं, जिन्होंने आसक्ति का त्याग नहीं किया, जो फल के लिए ही सब कुछ करते हैं, ऐसे लोगों को अच्छा या बुरा फल कुछ ना कुछ तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मों का अच्छा या बुरा अथवा मिला जुला ऐसे 3 प्रकार का फल जब जीव मर जाता है तब उसको ये 3 प्रकार का फल प्राप्त होता है। किंतु जिन्होंने कर्म फल का त्याग पहले ही कर दिया है भला, और कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों का जो कर्म फल है उन्हें वो कभी नहीं मिलता, अर्थात वो कर्म कभी भी सुख से नहीं बांधता क्योंकि उससे भी असंग है, दुख से नहीं बांधता क्योंकि पाप कर्म से भी असंग है। जो हमेशा असंग रहता है वो फिर बंधता नहीं है, और बंधता नहीं है अर्थात दुख का कारण नहीं बनता। तो कहते हैं कि कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु जिन्होंने कर्म फल का त्याग कर दिया है, कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी भी काल में उन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने कर्म फल का त्याग पहले ही कर दिया है। इसलिए वो कर्म के बंधन में कभी आते ही नहीं हैं। कर्म का बंधन उन्हें ही पड़ता है जिन्होंने अपना कर्तापन बाधित नहीं किया, जिन्होंने अपनी आसक्ति का त्याग नहीं किया, जो कर्म के फल को ही चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ सोचते ही नहीं हैं। उन्हें तो साफ और क्लियर कह दिया है, कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता है, जिन्होंने कर्म फल का त्याग कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो कर्म होता है ये कैसे होता है, इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
ये 18वें अध्याय का 13वां श्लोक है, जिसमें ये बात बता रहे हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। महाबाहो सर्वकर्मणाम सिद्धये। हे महाबाहो अर्जुन, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए, संपूर्ण सब प्रकार के जो कर्म करते हैं तो शरीर के द्वारा करते हैं और हाथ पैर आदि के द्वारा करते हैं और इंद्रिय के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए, सिद्धि के एतान पंच कारणानि कृतान्ते सांख्ये प्रोक्तानि मे नियुक्तान मे निबोधा। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए पंच कारणानि कृतान्ते, 5 प्रकार के हेतु, 5 हेतु कर्मों का अंत करने वाला जो सांख्य शास्त्र है उसमें बताए गए हैं। तो बताया कि कर्मों का अंत करने के लिए सांख्य शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। सांख्य शास्त्र जीव को ब्रह्म में स्थिति प्राप्त करा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण, 5 हेतु कृतान्ते, कर्मों का अंत करने के लिए बतलाए गए सांख्य शास्त्र में ये कहा गया है। क्या कहा गया है? सांख्य शास्त्र में ये बात बताई गई है, हे महाबाहो, संपूर्ण सिद्धये तानि पंच कारणानि। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं। बोले कहाँ बताए गए हैं? बोले सांख्य शास्त्र में। अच्छा, सांख्य शास्त्र में कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाए गए हैं, प्रोक्तानि कहे गए हैं। तानि में निबोध, उनको तुम मुझसे भली भांत समझ लो। 5 प्रकार के, किसके लिए? कर्मों को करने के लिए 5 प्रकार की चीजें चाहिए। अच्छा भाई, तो वो 5 प्रकार की चीजें चाहिए। बोले ये बात तो तुम कहाँ से अपने आप बोले रहे हो? कहीं लिखत पढ़त है? बोले है लिखत पढ़त। बोले कहाँ से? बोले सांख्य शास्त्र की बात है। सांख्य शास्त्र में कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाए गए हैं। अच्छा, कौन से उपाय बतलाए गए? तान में निबोध, उन उपायों को जिनके द्वारा कर्मों का अंत हो जाता है, उन उपायों को हे अर्जुन तुम मुझसे भली भांत समझ लो। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, महाबाहो सर्व कर्मणाम सिद्धये। संपूर्ण, हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात सब प्रकार के कर्म करने के लिए ये 5 प्रकार के हेतु जरूर होने चाहिए। इन 5 प्रकार के हेतु के द्वारा कर्मों का अंत, ये 5 प्रकार के कारण कौन है? आगे बताने वाले हैं। 5 प्रकार के हेतु कर्मों का अंत करने के लिए सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। तो 5 प्रकार के हेतु कौन? अधिष्ठान तथा कर्ता करणम चा पृथक विदम। ये 5 प्रकार के हेतु आगे आने वाले हैं। तो आज तो इतना ही करते हैं और आगे का प्रसंग आगे वाले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा। और इस 13वें अध्याय को 13वें श्लोक के एक बार और इसका अर्थ कर देते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को करने के लिए 5 प्रकार के कारण होना जरूरी है। ये बात सांख्य शास्त्र में बताई गई है। अर्जुन तुम इसको ध्यान से मुझसे सुनो। और आज इतना ही।